नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का ही टाइम था, गाय वगैरह में लगाकर आ गई हूँ और आज दिखाती हूँ मैं आपको अपनी रसोई। अगर आप एक दिन रसोई को साफ सुथरा नहीं करते हैं रात को, तो रसोई का क्या हाल हो जाता है। और उस इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ये उस समय की क्लिप है, तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और देखिए, रसोई का इतना बुरा हाल तो कभी था ही नहीं। और सुबह मैंने बनाया था चूल्हे पे खाना, तो सारी चीज़ें वैसी ही बिखरी पड़ी हैं। और रात को तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जो सुबह का खाना था वही सभी लोगों ने खा लिया था। सभी लोग कौन, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि रात को मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग बोल रही थी कि आपकी तबीयत अब कैसी है। तो अब मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा है, प्रॉपर मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी फ़र्क है अब मेरी तबीयत में। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है, पर तबीयत ठीक होने में टाइम तो लगता ही है। तो धीरे धीरे अपनी रूटीन पर तबीयत तो आ ही जाएगी। और देखिए, सुबह सुबह ही लग गई थी मैं यहाँ पर रसोई की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा है। लिपाई पुताई भी करना पड़ेगी, क्योंकि बना हुआ था यहाँ खाना। और जब खाना बनता है तो रसोई की साफ़ सफाई तो सभी जगह होती, सभी लोग साफ़ सफाई करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बर्तन तो मैंने सारे बाहर रख ही दिए थे, अब कर लेते हैं यहाँ गैस की सफाई। और उसके बाद लगाएंगे यहाँ झाड़ू, क्योंकि बहुत बेतहासा कचरा भी है। क्योंकि इन दिनों ना हमारे यहाँ बैसाख का महीना ख़त्म नहीं हो रहा है, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि रोज़ ही बारिश हो रही है, रोज़ ही अंध तूफान चल रहा है। तो अंध तूफान तो अभी 1-2 दिन से कम है, पर बारिश कम नहीं है। रोज़ बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। शाम टाइम का तो नियम ही बना लिया है, तो इसलिए अब इसको बैसाख का महीना नहीं कहेंगे, सावन का महीना ही कहेंगे। और मौसम जो है इतना ठंडा है कि ठंड लग रही है। आपने देखा ही था कि मैंने अभी स्वेटर पहनी थी। और मेरी एक प्यारी बहन है, वो बोल रही थी दीदी हमारे यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है कि हम लोगों को ना कंबल ओढ़ना पड़ रहा। तो बस यही आलम है। इस बार तो पंखा कूलर सब व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं। चलो ठीक है, कम से कम बिजली विभाग वालों को बिजली का जो बिल है वो भी बढ़ाकर नहीं देना पड़ेगा, अगर मौसम इसी तरह से ठंडा गर्म रहेगा तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्योंकि मौसम का मिजाज कोई नहीं समझ सकता। अभी जो है एकदम मौसम इस तरह का हो रहा है, और जब पानी गिरने की आवश्यकता होगी ना, खेती बाड़ी का टाइम आएगा, तो उस समय कहो काफ़ी तेज धूप निकलने लगे। और ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा कचरा था और चूल्हा के पास तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि मैंने बताया कि सुबह खाना बना था, उसके बाद झाड़ू वगैरह नहीं लगी थी। अब आप लोग काफ़ी लोग कहेंगे कि दीदी आप अपनी बेटी से हेल्प क्यों नहीं लेते हैं। तो बेटी मेरी काफ़ी हेल्प करती है। और इस समय ना उसके एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है, क्योंकि वो कंप्यूटर भी कर रही है प्लस कॉलेज की भी पढ़ाई कर रही है। तो दोनों की डेट आ चुकी है। और अगर वो पूरा फोकस काम पे करने लगेगी ना, तो पढ़ाई उसकी बैठ जाएगी। और काम भी करती है वो, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती है। तो पढ़ाई में भी उसको ध्यान देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पढ़ाई के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह होने पर ना पढ़ाई रुकती भी है। तो वैसे मेरी तो कोशिश ये है कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, पर ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ काम में भी काफ़ी हेल्प करवा देती है। और चलिए, यहाँ की तो राख वगैरह मैंने उठा दी थी। और यहाँ कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और हमारे यहाँ मैं अपनी यूपी वाली बहनों के ब्लॉग देखती हूँ ना, तो उनके यहाँ के जो चूल्हे रहते हैं एकदम अंदर बाहर से एकदम चिकने रहते हैं। और हमारे यहाँ के जो चूल्हे हैं ना, पता नहीं क्यों यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो ऑटोमेटिक निकलने लगती है। जैसे जैसे चूल्हा जलता है वैसे वैसे अंदर की मिट्टी जल के अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। तो अंदर हम लोग तब पुताई लिपाई जब करते हैं ना, तो पूरी मिट्टी जो है हम लोग साथ कपड़े पोता में आ जाती है। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने काफ़ी पहले, आज ही मैंने उनका कमेंट देखा, उन्होंने कमेंट किया था कि आप लोग जो है टब में गोबर घोल के लिपाई करते हैं और फिर उसी में खाने पीने का सामान रख लेते हैं। तो ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप लोग उसी में सामान रख लेते, तो क्या हम लोग लिपाई पुताई करेंगे तो क्या उस बर्तन में जिसमें हम गोबर घोरेंगे, क्या उसको धुलेंगे नहीं? क्या उसी में बिना धुले में सामान थोड़ी ना रख देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धोते हैं। यहाँ तक कि मैं तो अगर जब बर्तन धुलती हूँ तो टब को भी बर्तन धुलने के बाद अच्छी तरह से जो तार वाला गूंजा होता है उससे मांज लेती हूँ। और मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरह से घर की साफ़ सफाई करूँ, क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों ने टब में गोबर घोला और बस वैसे घुले गोबर वाले टब में ही हम लोग खाने पीने का सामान रखते हैं। उसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं, तब फिर कहीं जाके हम लोग उसमें सामान रखते हैं। और मैं तो सब्जियां भी फ्रिज में धोकर ही रखती हूँ।
अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम आपको दिखाएं तभी आप लोग को विश्वास होगा, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने लगेंगे ना तो हमारा जो ब्लॉग है वो तो 20-22 मिनट का होगा। यहाँ तो 3 मिनट का कोई रेगुलर देखता नहीं है, तो 20-22 मिनट का ब्लॉग कहाँ तक देखेंगे आप लोग। और देखिए यहाँ इतना ही काम करने के बाद मुझे काफ़ी थकान महसूस होने लगी थी, क्योंकि फीवर जो है धीरे धीरे ठीक तो हो रहा है, पर थकान वीकनेस बहुत ज़्यादा है, थकान तो होगी ही। तो चलिए यहाँ पर मैंने लगा दिया था ये दही, क्योंकि दही रखा हुआ था और इन दिनों तो दही हर 2-4 दिन में ही बहाना पड़ता, पर मेरे पास अभी दूध जो है वो कम ही होता है। एक टाइम मेरी गाय लगती है, तो पहले मैं कच्चे दूध को स्टोरेज करके फ्रिज में रख लेती हूँ, और जब मेरे यहाँ दूध 4-5 लीटर हो जाता तो जमा देती हूँ, फिर मैं दही मट्ठा बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर आ चुकी थी धूप और रात को हुई थी यहाँ पर बारिश। तो जब आंगन सूख गया है ना, तब हम लोग लग गए थे यहाँ गेहूँ मतलब सुखाने के लिए। और सच कहूँ तो इस बार गेहूँ धुलना तो बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया। वैसे भी मुझे गेहूँ धुलना और सुखाना रखना ये बहुत बड़ा सिरदर्द ही लगता है, और मैंने जबकि सोचा था कि पूरा 1-1 कुंटल गेहूँ धो के सुखा लेंगे, तो भगवान भी इस बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा। सुबह टाइम धूप रहती है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, और शाम टाइम से होने लगती है बारिश। तो अब ये तो धुल ही गया है गेहूँ, तो इसको सुखाना तो पड़ेगा, जैसे तैसे सूख जाए। अब देखते हैं धुल पाएगा और गेहूँ या नहीं धुल पाएगा। और देखिए थक कर मैं बैठ गई थी यहाँ पर, और धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड के दिन वापस हो गए हों। तो धूप बड़ी अच्छी लग रही थी यहाँ पर, तो मैं बैठ गई थी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे और जहाँ पर मेरा ये सामान रखा हुआ है, यहाँ पर कितना ज़्यादा गीला है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ बारिश किस तरह से हो रही है। और यहाँ मैं आ गई थी, मैंने जला लिया चूल्हा। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे ठंड भी लग रही है, फीवर की वजह से अभी मैं थोड़ा सा लेट भी नहा रही हूँ, गर्म पानी करके नहाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आज सेक लूँगी ये मखाने। काफ़ी समय से रखे हुए थे मेरे पास मखाने, तो ये मखाने सेक लेते हैं, खाने में भी अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा जब कुछ खाने का मन होता है ना, तो अच्छा लगता है खाने में मखाने वगैरह। और यहाँ पर मुरमुरा भी रखा हुआ था, काफ़ी समय से रखा हुआ है। और जब से कक्का जी ख़त्म हुए हैं ना, तब से मेरे यहाँ नाश्ता वगैरह कोई इतने मतलब अच्छे से नहीं करता है। कभी कभी ऐसी ही खाती है, उसी को लगती है भूख ज़्यादातर। बाकी सामान तो मेरा ऐसा ही रखा रह जाता। तो मैंने कहा चलो आज ये सब कर ही देते हैं क्लियर, इसको सारी चीज़ें मतलब व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं, तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। और मैंने मखाने अच्छी तरह से घी पे सेके थे, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाल के मुरमुरा भी सेक लूँगी, क्योंकि ये सिका हुआ मुरमुरा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो थोड़ी सी हल्दी नमक डाल के सेक के रख लो, तो ये अच्छा लगता है खाने में, और नुकसान भी नहीं करता है, एकदम ऑयल फ्री होता है। और इसके बाद मैं यहाँ भूनने लगी थी ये दलिया। जब कक्का जी थी ना, तब मैं बनवा कर रखती थी, 5-5, 6-6 किलो दलिया चक्की से बनवा कर रख लेती थी। ये उसी समय का दलिया था। तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, और सच कहूँ तो इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये एयर टाइट डिब्बे में था। फिर भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इसको अब घी में भून के रख देंगे, तो अब ये कई महीनों तक ख़राब नहीं होगा। और मुझे ना दलिया बहुत अच्छा लगता है खाने में। पर दलिया कैसा अच्छा लगता है, शक्कर और दूध वाला, मीठा वाला दलिया मुझे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बाकी लोग तो नहीं खाएंगे, हस्बैंड और बेटी तो छुएंगी भी नहीं मीठा दलिया, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है दलिया। और यहाँ पर ना कढ़ाई चिपक गई थी मेरे हाथ पर, तो मैं जल भी गई हूँ। और मक्खन भी रखा हुआ था, तो चलिए मक्खन भी पका लेते हैं और चूल्हे की कर देते हैं छुट्टी। और इसके बाद बाकी के काम करते हैं। और काफ़ी मेरी सिस्टरों की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास में कि आप अपना शिव जी का मंदिर दिखाइए, तो आज मैं आपको अपने शिव जी का मंदिर दिखाती हूँ। बहुत सारी सिस्टरों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने शिव जी का मंदिर दिखाइए, तो मैं भी नहा धोकर अभी करते हैं पूजा पाठ, तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपने शिव जी का मंदिर। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और आप लोग से उम्मीद भी यही करती हूँ कि इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और देखिए यहाँ आ गई थी हमारी ये लेबर, क्योंकि अभी हम लोग को खेत में हमारी लकड़ी जो है वो कटी हुई डली है, तो वो लकड़ियाँ मुझे उठवाना थी, तो इनको बुलवाया ही था मैंने।
और देखिए यहाँ तोड़े हैं हम लोगों ने पीछे से पपीते। पपीते तो हम लोगों ने तोड़े थे, पर सच कहूँ पपीता बिल्कुल बेस्वाद था, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था पपीतों में। और ये देखिए ये है हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर। और उसके बाद आप लोग को थोड़ी सी क्लिप दिखाई मैंने शिव जी के मंदिर की। और कपड़े लगे हुए थे 2 दिन के मशीन में, तो सारे कपड़े मैं उठा कर ले आती हूँ और फैला दिए हैं मैंने, क्योंकि तबीयत अगर आपकी गड़बड़ है या ना घर का सब काम आपका चौपट होगा ही। तो ये मेरी भर कहानी नहीं है, सभी लोगों की कहानी है। और कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि आप तो बहुत काम करती हो, आप तो हिमालय पर्वत को उठाए हो। इस तरह के भी कमेंट जो लोग करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ही लोग, आप जैसे लोग ही हैं जो हमको यहाँ तक पहुँचाते हैं। और आप जैसे लोगों से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छे से अच्छा काम करें। तो इस तरह के भद्दे कमेंट ना करके आप हमारी बराबरी करने की कोशिश करिए कि हम लोग को देखें ना हमारी तरह काम करने की। तो ये उन लोगों के लिए जो इस तरह के भद्दे कमेंट करके अपनी गंदगी छोड़ के चले जाते हैं वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे और उसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर यहाँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं कर रही थी पूजा, क्योंकि नहाने के बाद शिव जी की पूजा जरूर करना चाहिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये रिक्वेस्ट थी मेरी काफ़ी सारी सिस्टरों की शिव जी का मंदिर दिखाने की, तो देख लीजिए आप लोग मंदिर। और हमारी मंजुला बहन ने रिक्वेस्ट की थी, और हमारे एक भाई साहब हैं उन्होंने भी, और एक सिस्टर ने और कमेंट किया था कि आप अपने शिव जी का मंदिर दिखाइए। तो मंजुला बहन, आप तो कभी भी मेरे घर आके शिव जी के मंदिर में आप दर्शन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।